चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमिलिया, लेक्चर नंबर 2, ग्रेड रेडिएटा एंड ग्रेड बाइलेट्रा। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन थोड़ी सी देखी थी किंगडम एनिमिलिया की, और देन हमने फाइलम्स देखे थे, किस तरह से किंगडम एनिमिलिया के अंदर एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है, पैराजोआ क्या है, यूमेटाजोआ क्या है। तो कुछ मैं पीछे वाले लेक्चर से लूँगा और कुछ चीज़ें आज नहीं ऐड करेंगे हम। और पहले हम ये देख लेते हैं कि रेडिएटा और जो बाइलेट्रा है ये कहाँ से ग्रेड्स आए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं बच्चे आपसे किंगडम एनिमिलिया की बात करते हैं। जो किंगडम एनिमिलिया है इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू दो सब किंगडम में डिवाइड हो गया था। अब वो दो सब किंगडम कौन से थे, उनमें से एक जो था दैट इज नोन एज अ पैराजोआ, और जो दूसरा था वो था यूमेटाजोआ, ठीक है। पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। अब जो यूमेटाजोआ है, यूमेटाजोआ इज नेक्स्ट डिवाइडेड, ये मजीद डिवाइड हो गया था। जो यूमेटाजोआ था इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। उनमें से जो एक ग्रुप होगा वो होगा आपके पास रेडिएटा, और जो दूसरा ग्रुप होगा हम उसे नाम दे देंगे बाइलेट्रा, ठीक है। तो अब जो बाइलेट्रा है ये रेडिएटा है, वो असल में आपके पास यूमेटाजोआ से आया है, सब किंगडम यूमेटाजोआ, जिसके अंदर हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, लेकिन पैराजोआ में किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलती, ठीक है। अब अगर बाइलेट्रा की बात करते हैं, ग्रेट बाइलेट्रा में ऐसे एनिमल्स मौजूद होंगे जिनके अंदर जो सिमेट्री देखने को मिलेगी वो आपके पास होगी रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी? रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। यानी कि अब रेडियल सिमेट्री कौन सी होती है? एक ऐसी सिमेट्री जिसमें हम एनिमल को एक से ज्यादा प्लेन्स के अंदर दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज फर्ज करें हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें आप कि कुछ इस शेप के अंदर आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसकी कुछ शेप इस तरह से है। अब देखें, अब ये जो शेप है ऑर्गेनिज्म की, हम ऑर्गेनिज्म को दो बराबर हिस्सों में अगर मैं काटना चाहूँ तो ये एक आ गया फर्स्ट प्लेन, एक प्लेन के तहत मैंने ऑर्गेनिज्म को दो बराबर हिस्सों में काटा। फिर ये आ गया मेरे पास दूसरा प्लेन, इस प्लेन में अगर गुजारता हूँ तो एनिमल फिर दो बराबर हिस्सों में कट गया। अगर मैं यहाँ से गुजार रहा हूँ तो फिर ये तीसरा प्लेन आ गया, एनिमल दो बराबर हिस्सों में कट गया। इधर से गुजार रहा हूँ फिर एनिमल दो बराबर हिस्सों में कट गया, और सारे के सारे एक ही पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। और उस सिमेट्री को नाम दे देंगे रेडियल सिमेट्री, द सिमेट्री इन विच एनिमल्स कैन बी कट इनटू टू इक्वल halves by more than one plane is known as a radial symmetry. One plane, second plane, third plane, fourth plane, तो काफी सारे प्लेन के तहत मैं इसको दो बराबर हिस्सों में काट सकता हूँ, तो वो सिमेट्री होगी रेडियल सिमेट्री। अब सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है यहाँ पर रेडिएटा के अंदर, वो है हमारे पास जो डिप्लोब्लास्टिक होंगे। अब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि इनके अंदर अगर जर्मिनल लेयर्स की बात करते हैं तो जर्मिनल लेयर्स कितनी होंगी? दो जर्मिनल लेयर्स होंगी। इनमें से एक जो जर्मिनल लेयर है उसका नाम होगा एक्टोडर्म, और दूसरी जो जर्मिनल लेयर्स होगी उसका नाम क्या होगा? एंडोडर्म होगा। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म आ गया, इन दोनों के बीच में जो चीज मौजूद होगी उसको नाम दे देंगे मेसोग्लिया का। क्या नाम दिया जाएगा? मेसोग्लिया का नाम दे दिया जाएगा, ठीक होगी बात। अब मेसोग्लिया सपोज दैट, यहाँ डायग्राम में बना लेते हैं, इट इज अ एक्टोडर्मस, और ये बच्चे आगे आपके पास एंडोडर्मिस, और बीच में ये आ गया फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड होगा इस फ्लूइड को क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज मेसोग्लिया। ये आपके पास आ गया मेसोग्लिया आ गया। अब लास्ट एक चीज आ गई कि इसके अंदर फाइलम कौन सा आएगा। अब यहाँ पर बच्चे एक फाइलम देखते हैं हम, उस फाइलम के अंदर एक सिमेट्री मौजूद होगी, उस सिमेट्री का नाम है रेडियल सिमेट्री, क्योंकि वो किस ग्रेड से बिलोंग कर रहा है? ग्रेड रेडिएटा। ग्रेड रेडिएटा से एक फाइलम बिलोंग करेगा, दैट नेम इज अ फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया यहाँ पर आ जाएगा। और पैराजोआ की बात करें तो पैराजोआ से एक फाइलम आएगा, वो आपके पास होगा फाइलम पोरिफेरा, ठीक होगी बात। और पोरिफेरा के अंदर किसी भी किस्म की सिमेट्री नहीं
होती, क्योंकि वो ग्रेड रेडिएटर से भी बिलोंग नहीं कर रहा और बाइलेटरा से भी बिलोंग नहीं कर रहा। अब सेकंड ग्रेड आ गया आपके पास, ये है ग्रेड 3 बाइलेटरा। ग्रेड बाइलेटरा जाहिर बात है ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके अंदर साइमेट्री कौन सी देखने को मिलेगी, बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री आ गई पहला पॉइंट। अब बाइलैटरल सिमेट्री कौन सी होती है कि एक ऐसी सिमेट्री जिसमें हम एनिमल को दो बराबर हिस्सों में काटें, सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर काट सकें। सपोज दैट हमारे पास कुछ इस तरह का एक एनिमल है। अब इस एनिमल को मैं दो बराबर हिस्सों में काट सकता हूं, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन में काट सकता हूं। ये देखें एक प्लेन है, इस एक प्लेन से मुताबिक मैंने उस एनिमल को दो बराबर हिस्सों में काटा। लेकिन अगर मैं प्लेन यहाँ से गुजारता हूँ, कुछ इस तरह से गुजारने की कोशिश करता हूँ, या फिर प्लेन इधर से गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एनिमल दो बराबर हिस्सों में सही तरह से नहीं कट रहा। तो इस तरह की जो सिमेट्री होगी उसे नाम दे देंगे बाइलैटरल सिमेट्री। ग्रेड रेडिएटर में क्या थे, डिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। 3 जर्मिनल लेयर्स आ जाएंगी, यानी कि एक्टोडर्म भी होगी, एंडोडर्म भी होगी, और साथ में क्या होगी, मेसोडर्म भी होगी। एक्टोडर्म बाहर वाली, उसके दरमियान में आ जाएगी मेसोडर्म आ जाएगी, और मेसोडर्म के अंदर आ जाएगी आपके पास एंडोडर्म आ जाएगी अंदर वाली साइड पर। अब नेक्स्ट अगर हम इनके अंदर बात कर लेते हैं जी, डाइजेस्टिव सिस्टम की या नर्वस सिस्टम की बात कर लें, तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो इनके अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन अगर इधर आप बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक में, तो डिप्लोब्लास्टिक में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो होगा सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, देखें एक सैक की तरह होगा, ये एक थैली नुमा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी। उसी ओपनिंग के जरिए से खुराक उसके अंदर जा रही है और उसी ओपनिंग के जरिए से बाहर आएगी। एक ही ओपनिंग होगी, सिंगल ओपनिंग होगी, जो एक्ट करेगी एज अ माउथ के तौर पर भी और एज अ एनस के तौर पर भी। हम उसको क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम दे देंगे, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर जो सैक लाइक नहीं है, इधर क्या आ गया, ट्यूब की तरह से होगा, यानी कि जैसे हमारे अंदर है एलिमेंट्री क्रॉल, माउथ, फिर ओसोफेगस, फिर स्टमक आ जाएगा, इंटेस्टाइन्स आ जाएंगे, फिर एक्सटर्नल ओपनिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर फाइलम था, फाइलम नाइडेरिया। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि इधर आप कौन सा फाइलम देखने वाले हो, फाइलम नाइडेरिया के अंदर हमें देखने को मिलेगी रेडियल सिमेट्री। यहाँ पर जो बाइलेट्रा है, बाइलेट्रा में आपके पास जितने भी फाइलम आ रहे हैं, जैसा कि प्लैटीहेल्मिन्थेसिस, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एनालिड्स के अंदर, या फिर एसहेल्मिन्थेसिस के अंदर, ठीक है, या फिर इसके बाद अगर मोलस्कस वगैरह एक्सेट्रा, इन सब के अंदर हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी, हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ग्रेड रेडिएटा बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी।